नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट टारगेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास के मुगल साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं और हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट टारगेट को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। निम्नलिखित में से मगध का संस्थापक कौन था? निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए पद्मनंद, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा था? ऑप्शन ए हर्यक वंश, ऑप्शन बी शिशुनाग वंश, ऑप्शन सी नंद वंश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हर्यक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मगध को अब क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिहार। नीचे नोट दिया हुआ है, काशी को वाराणसी के नाम से जाना जाता है तथा दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने दूसरे बौद्ध संगीति का संरक्षण किया था? ऑप्शन ए शिशुनाग, ये शिशुनाग है। ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी कालाशोक, ऑप्शन डी बी और सी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कालाशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को किस मौर्य राजा के दरबार में अपने राजदूत के रूप में भेजा था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट दिया हुआ है, मेगास्थनीज का इंडिका और कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य वंश के अध्ययन के लिए उपयोगी स्रोत है। मेगास्थनीज एक यूनानी इतिहासकार था जिसने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत के एक लेख और चंद्रगुप्त के शासनकाल को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत आने वाले पहले विदेशी कौन थे? भारत आने वाले पहले विदेशी कौन थे? ऑप्शन ए मार्को पोलो, ऑप्शन बी विलियम फिश, ऑप्शन सी अब्दुल रज्जाक, ऑप्शन डी मेगास्थनीज। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मेगास्थनीज। भारत आने वाले पहले विदेशी मेगास्थनीज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट दिया है, मेगास्थनीज ग्रीक से थे और 302 से 298 ईसा पूर्व सीरिया के सेल्यूकस निकेटर का एक प्रसिद्ध विदेशी दूत और राजदूत था। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का दौरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन पहला भारतीय राजा था जिसने अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए वैवाहिक गठबंधन शुरू किया? तो यहाँ पर ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी शिशुनाग, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था जिसने अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए वैवाहिक गठबंधन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र को प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी अवध, ऑप्शन सी रुहेलखंड, ऑप्शन डी कुशीनगर। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मालवा। भारत के क्षेत्र को प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था, वो था मालवा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए सारनाथ में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी श्रवण बेलगोला में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में निम्न में से कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने अपने अभिलेखों पत्थरों पर लिखा था? जिसने अभिलेखों को पत्थरों पर लिखा था। ऑप्शन ए कालाशोक, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अशोक। अशोक ही एक ऐसा राजा था, भारतीय राजा था, जिसने अभिलेख और शिलालेख पत्थरों पर लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का राजा कौन था जब सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी पदमनंद, ऑप्शन सी कालाशोक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए घनानंद। घनानंद नंद वंश का एक अंतिम शासक था और महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट दिया है, यह घनानंद के शासन के दौरान था कि अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया। घनानंद को 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने उखाड़ फेंका, जिसने मौर्य वंश के एक नए शासक वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? निम्नलिखित में से हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था या कुणिक के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुणिक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? या पाटलिपुत्र नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन डी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी महापद्मनंद। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन सी उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को जाता है? ऑप्शन ए शिशुनाग, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शिशुनाग। निम्नलिखित में से अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय शिशुनाग शासक को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी राजगृह, ऑप्शन सी चंपा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वैशाली। राइट आंसर इज ऑप्शन ए वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वक्षत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया? ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी महापद्मनंद, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महापद्मनंद। इन्होंने क्षत्रियों के छक्के छुड़ाकर या क्षत्रियों का नाश कर इन्होंने एक ट्रॉफी एक विजयी प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सिकंदर कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए बेबीलोन, ऑप्शन बी मुकदोनिया, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी चीन।
तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुकदोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अजात शत्रु किसका पुत्र था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी महापद्म नंद, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी घनानंद। तो अजात शत्रु किसका पुत्र था? अजात शत्रु बिंबिसार का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पितृहंता वंश किसको कहा जाता था? ऑप्शन ए हर्यक वंश, ऑप्शन बी शिशुनाग वंश, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हर्यक वंश। अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार का वध कर सिंहासन पर बैठा था, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अजातशत्रु किस धर्म के अनुयायी थे? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के अनुयायी थे, और इनके पिता बिंबिसार सिर्फ बौद्ध धर्म के ही अनुयायी थे। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर नीचे दिए हुए हैं और पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट टारगेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर भी करें।